today I am going to start exercise 11.2. So let's start. Exercise 11.2 में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक के प्रश्नों को किया. आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से करेंगे. क्वेश्चन नंबर 7 है 5 men or 9 boys can dig a tank in 19 days. How long would 3 men and 6 boys working together take to dig the tank? तो पहले आप गिवन लिख लीजिए. इसमें सॉल्व हमारा यहीं से है. गिवन गिवन में देखिए 5 men dig a tank. 5 men dig a tank. इसके इक्वल होगा, ये होगा 9 बॉयज के. 5 men 9 बॉयज dig a टैंक के इक्वल है. मीन्स 5 men dig a tank इक्वल टू 9 boys dig a tank. तो 1 man dig a tank, 1 man dig a tank इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 अपॉन क्या हो जाएगा 9 अपॉन 5 हो जाएगा, है ना. 9 अपॉन तो 1 man dig a tank 9 upon 5 boys. ठीक है, समझ में आ गया आपको. तो न्यू नाउ, ठीक है. नाउ 3 men प्लस 6 बॉयज, है ना. 3 men और प्लस 6 बॉयज का बताना. तो 3 men और 6 बॉयज. यहाँ पे 9 है, ठीक है. देखिए 5 men dig a tank 9 बॉयज के इक्वल है. 1 man का 9 अपॉन 5 बॉयज हो गया. देखिए 3 men और आपको बताना है 3 men and 6 boys वर्किंग टुगेदर टेक टू डिग द टैंक. तो 3 men प्लस 6 boys का अगर आप निकाल लोगे तो आपको आंसर मिलेगा. तो देखिए 3 men तो 3 इंटू यहाँ पर क्या आएगा 9 अपॉन 5 और प्लस 6. तो ये कितना हो जाएगा 27 अपॉन 5 प्लस 6. तो ये हो जाएगा 57 अपॉन 5. ये आपको 57 अपॉन 5 क्या आ गए बॉयज आ गए. अब आपको देखिए ये भी दिया है गिवन में. इसको इरेज कर देते हैं हम. ये आप नोट कर लीजिए, इसको इरेज करना है मुझे. तो देखिए आपको ये भी गिवन है, इसी क्वेश्चन में आगे कर रहे हैं. 9 boys can do the work in 19 days, है ना. तो 57 अपॉन 5 boys. तो 57 अपॉन 5 boys can do the work in 57 upon 5 boys can do the work in क्या हो जाएगा 9 इंटू 19, है ना. 9 इंटू 19 इंटू 5 अपॉन 57. तो 19 3 क्या हो गया 57 हो गया. तो आपका आएगा कितना, ठीक है. 19 3 57 और 3 3 जा, ठीक है. तो आपका बचा 3 इंटू 5 मीन्स 59. 15 डेज आ गए. क्या आ गया 15 डेज, ठीक है. तो लास्ट में लिखेंगे 3 men and 6 boys. 3 men and
यहाँ पे एंड लिख दे रहा हूं, एंड 6 boys can dig a tank in 15 days। ये आपका 15 डेज आंसर है, लिख दिया है। 3 men and 6 boys dig a tank in 15 days, और यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 25 days, बी कैन फिनिश इट इन 20 days, दे वर्क टुगेदर फॉर 5 days and a goes away, in how many days will be finish the remaining work। इस टाइप से हमने क्वेश्चन कर चुके हैं, तो आप सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे। फिर इसका 9 नंबर भी आपका इनवर्स या डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है, और 10 नंबर भी इसी टाइप से है। मैं 11 नंबर अभी यहाँ पे करूंगा। तो देखिए 11 नंबर जो क्वेश्चन है, इफ 12 बॉयज, एक क्वेश्चन कर देते हैं, ये भी यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन है। इफ 12 बॉयज अर्न 840 in 7 days, what will 15 boys earn in 6 days। ठीक है, क्योंकि 11 और 12 सेम है, तो 11 नंबर कर रहे हैं हम। तो देखिए 11 नंबर में पहले आप लिखेंगे, यहाँ पे सॉल्व आपका यहाँ से शुरू होगा। 12 boys earn in 7 days, 12 boys earn in 7 days, कितनी है? 840 रुपीज। ठीक है, तो ठीक है, one boys can earn in 7 days, इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12 बॉयज की अर्न इन 7 डेज में 840 है, तो 1 बॉयज की क्या हो जाएगा? 840 अपॉन 12। देखिए इधर 12 से इसको डिवाइड करना है, तो आपको 12 से बन जाए 84, तो 70 आएगा, 70 रुपीज। ठीक है, तो 1 बॉय कैन अर्न इन, लिखेंगे 1 बॉय तो 1 बॉय कैन अर्न इन अर्न इन 1 डेज ना, तो 1 डेज का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 70 अपॉन 7, तो क्या आ जाएगा? 10 रुपीज। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। तो 15 बॉयज अर्न इन 6 डेज, तो 15 बॉय अर्न इन 6 डेज। जो 10 डेज है ये यहाँ का है, ये ऐसा इसका लेना देना नहीं है। ठीक है, 15 बॉयज अर्न इन 6 डेज, कितना आ जाएगा? ये होगा 6 डेज में 15 इंटू 6 इंटू 10। ठीक है, 15 बॉयज की पूछ रहा है, तो 15 इंटू 6 इंटू 10, तो कितना आ जाएगा? 900 रुपीज। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 12 है, इफ 25 men earn 1000 in 10 days, how much will 15 men earn in 15 days? अभी मैंने 11 नंबर क्वेश्चन किया, उसी टाइप से है ना, इसे आप एक्सेप्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन ऑफ लेंथ 200 मीटर एट 60 किलोमीटर पर आवर टू क्रॉस ए लैम्प। मतलब फाइंड द टाइम आपको निकालना है। ठीक है,
तो पहले आप गिवन लिखिए, क्वेश्चन नंबर आपका है ये 13, ठीक है। तो आपको क्या दिया है, पहले लिखिए गिवन स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इसे हम क्या करेंगे, मिनट सेकंड में, मिनट पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो 60 इंटू 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जब मिनट पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 5/18 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो भी मिलेगा मीन्स यहाँ पर जो भी आपको मिलेगा वो मिनट पर सेकेंड्स में होगा। टोटल डिस्टेंस कवर्ड, जो टोटल डिस्टेंस होगी वो लेंथ ऑफ द ट्रेन की इक्वल होगी, जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड ट्रेन देखिए, टोटल डिस्टेंस कवर ट्रेन इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, लेंथ ऑफ द ट्रेन की, लेंथ ऑफ द ट्रेन, लेंथ ऑफ द ट्रेन कितनी है, मतलब टोटल डिस्टेंस कवर्ड ट्रेन इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन मीन्स 200 है, 200 यूनिट क्या दी गई है, 200 मीटर, मतलब जो टोटल डिस्टेंस कवर होगी ट्रेन की वो लेंथ ऑफ द ट्रेन के इक्वल होगी, ठीक है। अब आप क्या करिए, स्पीड का फार्मूला लगाना है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड कितनी है, इसको भी ऐसे लिखा रहती है ना, स्पीड 60 इंटू 5/18, डिस्टेंस हमें मालूम है कितनी, 200 और अपॉन टाइम, टी फॉर टाइम होता है इसलिए मैंने उसको टी लिखा रहने दिया। देखिए इधर क्या होगा, ये जो 200 है जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई होगा कायदे से, और जो 200 है देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके ही हम आपको बता दे रहे हैं, यहाँ पर ऊपर बोर्ड को इरेज कर दे रहे हैं, है ना। देखिए इधर 65 जगह क्योंकि कैंसिल तो हो रहा है, देख लेते हैं, अगर करेंगे तो यहाँ पर आएगा 3 6 3 से कर देते हैं, या 6 से कर देते हैं, 6 3 जा और यहाँ पे 10 आ जाएगा, तो 10 5 जा 50, यानी 50/3 आया, 50/3 इक्वल टू 200 अपॉन टी, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा, 50 इंटू टी इक्वल टू 200 इंटू 3, टी इक्वल टू 200 इंटू 3 अपॉन 50, 0 0 कैंसिल कर दीजिए, है ना। तो 5 4 जा 20, 5 4 जा कितना होता है, 5 4 जा 20, इसको थोड़ा सा और ऊपर लिख देते हैं तो समझ में आएगा, 5 4 जा 20। अब क्या बचा, देखिए क्या बचा, 4 इंटू 3 मीन्स 12 मिनट पर सेकेंड, 12 मिनट पर सेकेंड, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 14 है, a car moving from city A to city B take 8 whole number 1/2 hour. If the distance between the cities, मतलब A और B 8 whole number 1/2 hour लेती हैं सिटी A से सिटी B में जाने में, यदि उन दोनों की जो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस बिटवीन द सिटीज इज 425 किलोमीटर, फाइंड द स्पीड ऑफ द कार। सिटी की जो डिस्टेंस है 425 किलोमीटर है, between the if the distance between the city is
425 किलोमीटर, फाइंड द स्पीड ऑफ द कार। तो आपको कार की क्या करना है, स्पीड निकालना है ना। तो लिखिए पहले आप गिवन डिस्टेंस बिटवीन सिटीज, गिवन डिस्टेंस बिटवीन सिटीज, कितनी डिस्टेंस है, 425 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए इधर कार मूविंग फ्रॉम सिटी ए, a car moving from city A to city B, कितना ले रही है, टाइम टेक्स 8 होल नंबर 1/2 आवर, मीन्स सिटी ए से सिटी बी जाने में 8 होल नंबर 1/2 आवर ले रही है। अब देखिए स्पीड का फॉर्म लिखेंगे, कैपिटल एस, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखिए स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस आपको कितनी दी है, 425, टाइम कितना दिया है, 8 होल नंबर 1/2, इसको आप लिख सकते हैं 17/2। कैसे, 2 8 16 और 1 17/2 इधर लिख दिया। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 425 इंटू 2/17। ठीक है, अब देखो 17 इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा आपका 25। ठीक है, तो क्या है 25 इंटू 2 यानी 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर। तो आपको स्पीड ऑफ द कार निकालना था, तो जो कार की स्पीड है वो 50 किलोमीटर पर आवर होगी। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 14 किया है, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 से करेंगे। तब तक के लिए गुड डे, थैंक यू।